Hello my dear student, in this lecture video we are going to discuss the last topic of standard 7th, that is practice set 55 frequency distribution table of lesson number 15 statistics, right? So this practice set 55 is scoring chapter, okay, because here most of all the students, they are not going to do any wrong answers, okay, they are not getting any wrong answer. So this this practice set is very important for scoring mark purpose also, okay. So just we have to read the frequency. Okay, so what is the definition? The number of times of a particular score occur in a data is called the frequency of that scores. ठीक है, what is the meaning of that? Whatever the data is given, so how many times it is coming, that will be the frequency of that score. Okay, so how it is possible? Let us see by using some problems. Okay, so what is the first question? Question number 1, the height of the 30 children. ठीक है, 30 children in a class is given in centimeters. ठीक है, of course height of the children may be different, है ना. तो एक क्लास में 30 चिल्ड्रन थे जिनकी हाइट्स दिए गए सेंटीमीटर में ली गई थी. तो वी हैव टू ड्रॉ द फ्रिक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डेटा. जैसे कि किसकी हाइट 131 थी, किसकी हाइट 135 थी, किसकी 140 थी, 138 थी, 132, लाइक दिस. सो मेनी datas are given to you. So this too many datas we can't do the addition, we can't find by using average. Okay, so for that purpose we are getting the one method. So let us solve practice set. How we have to go to solve, let us see. प्रैक्टिस सेट 55 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. ठीक है, तो हमें क्या ड्रॉ करना है? फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करके हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल हमने ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स. ओके, अब क्या करना है हमें? देखो, तो सबसे पहले ये क्या दी हुई है हमें, किस चीज़ का डेटा दिया? हाइट ऑफ 30 चिल्ड्रंस. ठीक है, तो आप एक कॉलम हाइट की तैयार कर लो जो कि सेंटीमीटर में दी है. ठीक है, सेकंड ऑफकोर्स हमें किसकी करना है? टैली मार्क्स. ठीक है, ये कॉमन होता है और ये फ्रीक्वेंसी है. मीन्स फर्स्ट कॉलम we have to draw for height, second column will be for tally marks, and third for the frequency. These two are same always. This tally marks one side and next last is frequency. Okay, and here word will be change always. तो यहाँ पे हाइट दी है, तो हाइट सबसे छोटी हाइट किसकी है? देखो यहाँ पे 131 से स्टार्ट है. ठीक है, तो 131 के बाद 132 है, 133 है, 140 तक है. तो आप इसको हाइट जो है फर्स्ट कॉलम में लिख लो. 131, 132, 133, 134, 135. मीन्स कुछ स्टूडेंट की हाइट 131 है, कुछ स्टूडेंट की हाइट 132 है, कुछ स्टूडेंट की 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 एंड 140. ये आपको हाइट दी हुई है. तो बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग दिस हाइट एंड दिस हाइट कांट बी फाइंड. नो, बार बार उसको एडिशन नहीं कर सकते हो. तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? बाय द गिवन डाटा दैट इज़ हाइट एंड बाय यूजिंग द टैली मार्क्स. ठीक है, टैली मार्क्स के थ्रू डायरेक्टली आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है. ठीक है, इट्स वेरी इजी. हाउ? सी, लेट अस सी. अब ये 131 है, तो 131 कितने बार आया आपको काउंट करना है. ठीक है, ये यहाँ पे 131 है, सो यू हैव टू क्रॉस इट. ऐसे क्रॉस करते जाओगे तो इट विल बी नॉट डिफिकल्ट फॉर यू. ये 131 वन टाइम. ठीक है, देन 2 टाइम, देन 3 टाइम है. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू राइट? टैली मार्क्स कितने लिखोगे? 1 2 3. तो फ्रीक्वेंसीज की कितनी आएगी? 3. आई बात समझ में? अब 132 क्रॉस करो. 132 वन टाइम, देन 2 टाइम, 3 टाइम, ये भी 3 टाइम्स है. तो यहाँ पे भी कितने लाइन्स ड्रॉ हो गए? टैली मार्क्स 1 2 3. यहाँ पे आपको 3 लिखना है. ओके, देन 132, 133 वन टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स. तो सी, ये इसमें आप टैली मार्क्स में ध्यान दोगे. वर्टिकल लाइन जब 5 लाइन्स हमें ड्रॉ करने, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी तो 5 आएगी, बट यहाँ पे क्या होता है? 1 2 3 4. ठीक है, और फिफ्थ लाइन जो है, फिफ्थ लाइन आपको नहीं ड्रॉ करते हुए आपको इसे क्या करना है? जस्ट यू हैव टू कट फ्रॉम हियर. दिस इज़ योर ऑल अबाउट फिफ्थ लाइन. ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 5. वैसे ही 134 चेक कीजिए. 134 कहाँ पे आपका? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम.
ठीक है। 134 भी कितने टाइम है आपका 3 टाइम्स। तो यहाँ पे भी कितने लाइन्स आएगा 1 2 3 लाइन्स एंड ईयर तो 3। अब 135 इस तरह ही आपको पूरे फाइंड करने हैं। तो 135 वन टाइम ठीक है, वन टाइम 135 वन टाइम 2 टाइम 3 टाइम। सो 135 भी कितना है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। सो वी हैव टू राइट 3 एंड 136 1 टाइम 2 टाइम। सो हाउ मेनी टाइम 1 टाइम 2 टाइम 2 टाइम। 137 1 टाइम 2 टाइम, here also 2 time and you have to write frequency 2. 138 1 time only, okay. 139 1 time 2 time 3 time, 1 time 2 time 3 time, okay. 140 1 time 2 time 3 time 4 time 5 time 5 टाइम। सी ऑल लाइन्स ऑलरेडी कट, इट मीन्स दैट आपका कोई भी चीज़ कहीं छूटा नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5th लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, जस्ट इसको कैंसिल करोगे। सो ये 5th लाइन। अब आपको क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे डाउन में, टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, आपको इसको सबको एडिशन करना है। 3 3 6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 25 प्लस 5 30 मीन्स आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कितना आएगा 30। हैव यू अंडरस्टूड? लाइक दिस वे ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। सो लेट अस गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नंबर 2, ठीक है। तो इसमें भी सेम आपका टेबल होगा। आपको क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, इन ए सर्टन कॉलोनी देयर आर 50 फैमिलीज। कॉलोनी थी, उसमें 50 फैमिलीज रहते थे। द नंबर ऑफ पीपल इन एवरी फैमिली इज़ गिवन बिलो। मतलब हर एक मतलब 50 फैमिलीज़ में हर एक जो मतलब पीपल के फैमिली में कितने कितने मेंबर्स थे वो बताया गया। जैसे एक फैमिली में 5 थे, एक फैमिली में 4 थे, एक फैमिली में 5 मेंबर्स थे, एक फैमिली में ऐसे डिफरेंट मेंबर्स दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली, ठीक है। और ये आपके ऑफकोर्स आपका सेकंड कॉलम में टैली मार्क्स आएगा और थर्ड कॉलम में आएगा आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नंबर 1 स्मॉलर नंबर क्या है 1 से लेके 5 तक है, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट इसको भी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय कैंसिलेशन। कैंसिल करोगे तो ही आपको बेटर रहेगा, कैंसिल करते जाना। जैसे कि यहाँ पे 1 है, 1 1 टाइम है, ठीक है, एक ही बार है तो आप उसको 1 टाइम लिखोगे, ठीक है। 2 कितने बार है आपका, देखो 2 कितने बार है, 2 1 टाइम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स है। तो 13 टाइम्स कैसे लिखोगे, यहाँ पे 1 लिख दो, 1 2 3 4 5 कट, देन 6 7 8 9 10 कट, 11 12 13। तो यहाँ पे क्या आएगा 13। इस तरह आपको फाइंड आउट करना है। इस तरह जब आप थर्ड नंबर फाइंड करोगे तो आपको 16 मिलेंगे, ठीक है। ऑलरेडी आई सॉल्व, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डायरेक्टली, यू हैव टू फाइंड 16। जैसे कि थर्ड का एक और बार मैं बता देती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 है। तो 16 कैसे बोले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे 16। वैसे ही 4 का आप जब फाइंड करोगे तो आपको 13 मिलेगा, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13। तो आपको यहाँ पे 13 लिखना है। और 5 का कितना का, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका यह 7। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी। जब आप इसको सबको प्लस करोगे तो यू विल गेट टोटल फ्रीक्वेंसी, एन से डिनोट होता है, डेट इज़ आपको 50 मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करना है। सो आई एम गोइंग डायरेक्टली, आई एम नॉट गोइंग टू काउंट एनीथिंग बिकॉज आई ऑलरेडी काउंटेड, बट यू हैव टू काउंट 1 बाय 1। जैसे थर्ड का सॉल्यूशन है, ठीक है। हम थर्ड का सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है,
अ डाइस वॉज कास्ट 40 टाइम्स, ठीक है, डाइस तो सबने देखा हुआ 40 टाइम्स एंड इज स्कोर नोटेड इज गिवन बिलो, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी टर्न, ठीक है। तो आप अभी देखना है स्कोर, तो स्कोर कितना होगा 1 बाय 1, तो इसमें भी क्या करना है, स्कोर्स आपको फाइंड करना है। तो इसमें भी कैसा आएगा, स्कोर टैली मार्क्स, ठीक है, एंड देन फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हेडिंग होगा फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो आप डाइस देख सकते हो कितने, 1 2 1 2 4 5 6, तो इसमें आप मैं ऑलरेडी फाइंड मैंने कर चुका है, सो आई एम राइटिंग ओनली डायरेक्टली। सो ये वन जो डाइस है कितने बार थ्रो हुआ, 2 टाइम्स, 2 जो है कितने बार हुआ, 8 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है। 3 जो है कितने बार है, 13 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे 13, 8 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 5 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 टाइम्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 40। Okay, have you understood, student? So like this way, question number 1, question number 2, question number 3 we solved, and at home you have to solve the question number 4. मैं question number 4 आपके लिए छोड़ती हूँ, that is very easy. So heading क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, the number of chapati that 30 children in a hostel need at every meal, हर मतलब उनके खाने में उनको कितने 30 चिल्ड्रंस को कितने चपातीस देते थे, 30 चिल्ड्रंस को, जैसे कि कुछ कुछ को 3 मिलता था, किसको 2 मिलता था, किसके 5, ऐसे है। तो इसका आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, हेडिंग्स फर्स्ट कॉलम में द नंबर ऑफ चपाती, सेकंड में टैली मार्क्स लिखोगे, थर्ड में फ्रीक्वेंसी टेबल लिखोगे, एंड यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, हैव यू अंडरस्टूड, स्टूडेंट? So like this way we completed all and each chapter of standard 7th, and this one is the last chapter of standard 7th. Hope you understand. Okay, students? So like this way you try to practice each and every exercise problems also, so you will get, definitely you will get all the answers. Thank you, students.